नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। कंगना रनौत ने जब से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उसके बाद से ही वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर यह ऐलान कर दिया था कि कंगना रनौत मंडी से चुनावी मैदान में उतरेंगी। मोदी सरकार ने कंगना को मंडी से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जैसे ही कंगना की राजनीति में एंट्री करने की खबरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी कि बार बार फ्लॉप फिल्में देने की वजह से एक्ट्रेस ने अब राजनीति की तरफ रुख अपनाया है। अब कंगना ने भी इस तरह की खबरों पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया है कि आखिर उन्होंने राजनीति में एंट्री क्यों की है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कंगना से पूछा गया कि क्या वो राजनीति में इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन कर रही हैं। इस सवाल के जवाब में कंगना ने बेहद ही हैरान करने वाला जवाब दिया है। इतना ही नहीं, अपनी बात रखते हुए कंगना ने अपनी तुलना शाहरुख खान से भी कर दी। कंगना ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं जिनकी हर फिल्म हिट नहीं होती। शाहरुख की 10 साल तक फिल्में नहीं चली, फिर पठान चली, मेरी भी 7-8 साल तक कोई मूवी नहीं चली, फिर क्वीन चली, इसके बाद कुछ अच्छी आई, 3 से 4 पहले मर्निका चली, अभी भी इमरजेंसी आ रही है, हो सकता है वो बहुत अच्छी हिट रहे। कंगना ने आगे कहा कि अब ओटीटी की वजह से स्टार्स के पास अपना टैलेंट दिखाने के लिए ज्यादा अवसर हैं। हम स्टार्स की आखिरी पीढ़ी हैं, ओटीटी के पास कोई स्टार नहीं है, हम ही जाने माने चेहरे हैं और भगवान की दया से हमारी बहुत डिमांड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ आर्टिस्ट की दुनिया में ही व्यस्त नहीं रहना चाहती हूँ, मैं खुद को रियल वर्ल्ड से ज़्यादा जोड़ना चाहती हूँ। तो देखा आपने, कंगना रनौत की राजनीति में आने के पीछे की वजह यह है कि वो खुद को रियल वर्ल्ड से ज़्यादा जोड़ना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, ना कि इसलिए क्योंकि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। अब कंगना ने राजनीति में आने की जो वजह बताई है उसे जानकर पीएम मोदी भी हैरान रह सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। बता दें कि बीते कुछ सालों से कंगना रनौत की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई नहीं कर पाई है। साल 2019 में आई उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की ठीक ठाक बिजनेस करने में कामयाब रही थी। उसके बाद रिलीज हुई उनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अब 14 जून को उनकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली है, जो कि कंगना के करियर के लिए काफी अहम साबित होगी। वो इस फिल्म में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। बताते चलें कि कंगना ने पार्टी ज्वाइन करते ही अपनी जिम्मेदारी निभाना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में कंगना ने मंडी में रोड शो किया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। वहीं चलिए जाते जाते आपको कंगना का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो पार्टी की तरफ से टिकट पाकर काफी खुश नजर आ रही हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ, कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। वो मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे दिलीप जी होगी, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, जो दिग्गज हैं, जिन्होंने कई सालों से, कई दशकों से जो संघर्ष में रत हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मेरा मार्गदर्शन अपनी छोटी बहन समझकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझे बताएंगे क्या क्या करना है। और ये हमारी पार्टी में जिस तरह का जो कल्चर है, आपको पता है कि आरएसएस का हो चाहे या तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है, वो बहुत ही, सब लोग एक दूसरे को सहयोग करने में विश्वास रखते हैं। तो उसी सहयोग के चलते हुए मैं भी इनके पीछे पीछे चलूंगी और हम लोग विजयी रहेंगे।
देखिए मैं तो इनकी कृपा पात्र हूँ। आज सब मेरे भाई जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं, ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा कैंपेन हम करेंगे। आपको पता है कि मंडी बहुत बड़ा एक उसमें जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा एक भाग आते हैं और लोग आते हैं, तो हम लोग सब जगह कैंपेन्स करेंगे, हर लोगों तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुँचेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि किस तरह से एक नई आवाज़, एक नया उत्साह और नए साहस के साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जनसाधारण तक एक एक अपने भाई बहन माताओं तक लेके जाएंगे। लेकिन अब हम भी कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से जहाँ जहाँ हमें आदेश होगा वहाँ वहाँ जाके अब हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो हम हैं वो पार्टी के ही साथ है और पार्टी की ही विजय में हमारी विजय है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की विजय में ही हमारी विजय है। अब हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व है, कि हम कंगना हैं या हम कोई एक स्टार हैं, कि हमारा यहाँ जाने से क्या अच्छा होगा या कितना परिश्रम, ये हमने इस तरह की विचारधारा को अब त्याग दिया है। अब हम एक मामूली से कार्यकर्ता है पार्टी में, जहाँ हमें भेजा जाएगा हम वहीं जाएंगे। अगर आप जीत के संसद पहुंचते प्रायोरिटीज क्या रहेंगी आपकी? मेरी प्रायोरिटीज़ देखिए, जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो उनसे ना कि वो सिर्फ इस भारत के बल्कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनके जो एजेंडा होंगे हम उनकी सेना बनकर हम एक साधारण मानवीय तक पहुंचाएंगे इस प्रदेश में। और वो इतने लोकप्रिय हैं, हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। हमारे घर में बहुत ही एक भावुक माहौल बना हुआ है और इतना शुभ दिन जो होली का दिन है, उस दिन मुझे इस पार्टी से जुड़ने का मौका मिला। इतने सारे लोगों को से प्रेरणा मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। फिर से अब एक छोटी उम्र में मैंने काम शुरू किया था, हाई प्रोफाइल करियर रहा। अब इस उम्र में आके मैं फिर से स्क्रैच से शुरू करूंगी। मेरे सब भाई बहनों का, मुझे मेरी फैमिली का सहयोग मिलेगा। बहुत छोटी उम्र में मैं एक कह लीजिए कि एक स्कूल से ही चली गई थी बाहर पढ़ने के लिए, उसके बाद कभी वापस नहीं आई। कुछ हफ्ता 10 दिन के लिए आ गई तो आ गई। तो अब माँ बाप का प्यार फिर से मिलेगा, अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों की खान पान सारा जो रहता है, तो उससे अच्छा और उससे सौभाग्यशाली मेरे लिए क्या हो सकता है। देखिए, काम तो आपको पता है कि समस्त भारत में ही करने के लिए बहुत है। अभी हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का प्लान बनाया हुआ है, तो हर जगह जगह काम करने का बहुत है। उसी तरह से मंडी में अब इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसका हम पूरा चिट्ठा लेंगे, लेखा जोखा लेंगे। कितनी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग हैं, कितनी चीज़ें जो हैं आगे हम लोग लॉन्च करेंगे, वो सब मैं हमारी जो एक शीर्ष नेतृत्व है उनसे पूछकर, उनसे बात करके हम पूरा अपना जो एजेंडा है वो आप सबके